टीचर से जो आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहा है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है, व्हाट डज इट टेल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n। अब ये शेल आपके पास पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब पहले शेल को हम कह देते हैं कि ये k है इक्वल टू 1, दूसरे को l का नाम दे देते हैं, तीसरे को m और चौथे को n एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो शेल नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो शेल नंबर है ये नॉन जीरो होगा, दूसरी चीज ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, और तीसरी चीज ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, मेरे कहने का मकसद है कि ये जीरो से बड़ा होगा, ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये इंटीजर, ये होल नंबर में होगा, और तीसरी चीज ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका टीचर से होना चाहिए विच प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले ये एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, रेडियस को एक्सप्लेन करेगा क्योंकि शेल को एक्सप्लेन कर रहा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। अब एंगुलर मोमेंटम ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है क्योंकि इसके लिए आपके पास पूरा एक अलग से क्वांटम नंबर है। तो ये किस तरह करेगा, तो ये आपके पास करेगा इस इक्वेशन से mvr इक्वल्स टू nh/2π, ये आपने बोहर में पढ़ी हो। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करेगा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा। ये सारी बातें होंगी थियोरेटिकल। अब क्वेश्चन ये है कि एमडी कैट में इसमें से क्या आता है। एमडी कैट में जो चीजें आती हैं वो हैं, ये भी देखिए, नंबर ऑफ सबशेल्स in a shell, number of orbitals,